तीन बहनें ज़ारा, हीरा और सारा को आम सबसे ज्यादा पसंद थे। वे पंजाब के एक छोटे से शहर में रहते थे, जहां उनके पिता के पास आम का बाग था। हर गर्मियों में वे अपने पिता को पके आम चुनने और उन्हें बाजार में बेचने में मदद करते थे। वे मीठे और रसीले फलों का आनंद लेते हुए जितना संभव हो उतने आम खाते थे। एक दिन उनके पिता ने उन्हें बताया कि उनके पास उनके लिए एक आश्चर्य है। वह उन्हें बगीचे के एक विशेष हिस्से में ले गया, जहां उसने नई किस्म के आम लगाए थे। उन्होंने कहा कि ये आम दुनिया के किसी भी अन्य आम की तुलना में बड़े, मीठे और अधिक स्वादिष्ट थे। उन्होंने इनका नाम अपनी बेटियों ज़ारा, हीरा और सारा के नाम पर रखा था। बहनें आम देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वे विशाल थे, लगभग तरबूज के आकार के, और उनमें सुनहरा रंग और स्वर्गीय सुगंध थी। उनके पिता ने कहा कि वह इस परियोजना पर वर्षों से काम कर रहे थे और उन्हें अपनी उपलब्धि पर बहुत गर्व है। उन्होंने कहा कि वह अपनी खुशी अपनी बेटियों के साथ साझा करना चाहते हैं और वे अपनी पसंद का एक एक आम चुन सकती हैं। बहनों ने अपने पिता को धन्यवाद दिया और आम की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से प्रत्येक ने अपने नाम से मेल खाने वाले एक को चुना और उसे एक पेड़ के नीचे एक छायादार स्थान पर ले गए। वे आम का स्वाद चखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। उसने कहा कि उसे बाजार वापस जाना है और वह जल्द ही वापस आ जाएगा। उसने उनसे कहा कि जब तक वह वापस न आए तब तक आम न खाए और उनकी सावधानी से रखवाली करें। उन्होंने कहा कि ये आम बहुत कीमती हैं और बहुत से लोग हैं जो इन्हें चुराना चाहेंगे। उन्होंने उन्हें कुख्यात चोर मैंगो मॉन्स्टर से सावधान रहने की चेतावनी दी, जो पूरे क्षेत्र में आम के बगीचों में छापेमारी कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैंगो मॉन्स्टर चालाक और निर्दयी था और वह आमों पर अपना हाथ जमाने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकता था। बहनों ने सिर हिलाया और अपने पिता की आज्ञा मानने का वादा किया। उन्होंने उसे जाते हुए देखा और फिर अपने आमों के पास बैठ गए। उन्होंने आमों को प्रशंसा और जिज्ञासा से देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कैसा स्वाद लिया और उन्हें कैसा महसूस हुआ। उन्हें खाने की इच्छा हुई, लेकिन उन्हें अपने पिता के शब्द याद रहे। उन्होंने उसका इंतजार करने और अपने आमों को किसी ऐसे व्यक्ति से बचाने का फैसला किया जो उन्हें लेने की कोशिश कर सकता था। उन्होंने समय बिताने के लिए बातें करना और गेम खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने गाने गाए, चुटकुले सुनाए और कहानियां बनाई। उन्होंने खूब मौजमस्ती की और वे अपनी भूख प्यास भी भूल गए। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि सूरज डूब रहा था और परछाइयां लंबी होती जा रही थी। अचानक उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। यह एक दहाड़ की तरह लग रहा था, जिसके बाद गड़गड़ाहट हुई। उन्होंने चारों ओर देखा और झाड़ियों से एक बड़ी आकृति उभरती हुई देखी। यह मैंगो मॉन्स्टर था। वह लंबा और मांसल था। उसकी छाती और भुजाएं बालों से भरी हुई थी। उसका सिर बड़ा था, नाक लंबी थी और दांत नुकीले थे। उसने एक मुखौटा, एक टोपी और एक कैप पहना था और उसने अपने कंधे पर एक बोरी लटका रखी थी। उसने लालची और बुरी मुस्कान के साथ बहनों की ओर देखा। हेलो मेरे छोटे आम, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास दुनिया के सबसे स्वादिष्ट आम हैं और मैं उन्हें चाहता हूँ। वे सभी बहनें डर गईं। वे चिल्लाए और एक दूसरे को गले लगा लिया। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन मैंगो मॉन्स्टर तेज था। वह कुछ कदम चलकर उनके पास पहुंचा और उनके आम छीन लिए। उसने उन्हें अपने बोरे में डाल लिया और हंसा। उन्होंने कहा, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। ये आम बढ़िया दावत बनाएंगी और तुम बढ़िया मिठाई बनाओगी। उसने बोरी कंधे पर उठा ली और बहनों के बाल पकड़ लिए। वह उन्हें झाड़ियों की ओर खींच ले गया, जहां उसकी मोटरसाइकिल इंतजार कर रही थी। वह उन्हें पिछली सीट पर फेंकने ही वाला था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वहीं रुको तुम मैंगो मॉन्स्टर। आवाज उनके पिता की थी। वह बाजार से लौटा था और उसने मैंगो मॉन्स्टर को अपनी बेटियों पर हमला करते देखा था।
उसके हाथ में एक बंदूक थी और उसने इसे मैंगो मॉन्स्टर पर तान दिया। उन्होंने कहा, मेरी बेटियों को जाने दो और मुझे मेरे आम वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। मैंगो मॉन्स्टर आश्चर्यचकित और क्रोधित था। उसने बहनों को गिरा दिया और उनके पिता पर बोरा फेंक दिया। उसे आशा थी कि वह उसे मार गिराएगा और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग जाएगा, लेकिन उनकी योजना विफल रही। बोरा बहुत भारी था और वह अपने लक्ष्य से दूर रह गया। वह जमीन पर गिरा और फट गया। आम फूटे और खुला चौंकाने वाला राज। वे असली आम नहीं थे, वे बम थे। बहनें हांफने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता ने उनसे झूठ बोला था। उन्होंने आम की कोई नई किस्म नहीं बनाई थी। उसने सामूहिक विनाश का एक नया हथियार बनाया था। मैंगो मॉन्स्टर को जाल में फंसाने के लिए उसने अपनी बेटियों को चारे के रूप में इस्तेमाल किया था। उसने उसे मारने और उसकी मोटरसाइकिल को नष्ट करने की योजना बनाई थी, जिस पर चोरी के आम लदे हुए थे। वह मैंगो मॉन्स्टर के आतंक के शासन को समाप्त करना चाहता था और आम व्यापार का राजा बनना चाहता था। लेकिन उनकी योजना उल्टी पड़ गई। प्रभाव से बम सक्रिय हो गए और उनमें बीप की आवाज आने लगी। विस्फोट होने से पहले उनके पास केवल कुछ सेकंड थे। बहनें, उनके पिता और मैंगो मॉन्स्टर सभी खतरे में थे। उन्हें भागना होगा, नहीं तो वे मर जाएंगे। बहनों ने संकोच नहीं किया। उन्होंने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें बमों से दूर खींच लिया। वे जितनी तेजी से भाग सकते थे सड़क की ओर भागे। उन्हें एक कार या बस या टैक्सी मिलने की आशा थी जो उन्हें बगीचे से दूर ले जा सके। उन्हें न आम की परवाह थी, न पैसे की, न शोहरत की। उन्हें केवल अपने जीवन और अपने परिवार की परवाह थी। मैंगो मॉन्स्टर भागा नहीं। वह इतना स्तब्ध था और इतना क्रोधित था कि हिल भी नहीं सकता था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नकली आम ने उसे बेवकूफ बना दिया है। उसने अपना समय, अपना प्रयास और अपनी प्रतिष्ठा व्यर्थ में बर्बाद कर दी। उसे एक किसान और उसकी बेटियों ने धोखा दिया था। वह अपमानित और क्रोधित महसूस कर रहा था। वह बदला लेना चाहता था। वह उनसे भुगतान कराना चाहता था। उसने एक बम उठाया और बहनों और उनके पिता पर फेंक दिया। उसे आशा थी कि वह उन पर प्रहार करेगा और उन्हें मार डालेगा, लेकिन उसका निशाना चूक गया। बम उनसे चूक गया और एक पेड़ से जा टकराया। इसमें विस्फोट हो गया और पेड़ में आग लग गई। आग तेजी से फैली और देखते ही देखते पूरा बाग धू-धू कर जलने लगा। बहनें और उनके पिता सड़क पर पहुँचे तो देखा कि एक ट्रक आ रहा है। उन्होंने अपनी भुजाएं लहराई और मदद के लिए चिल्लाए। ट्रक ड्राइवर ने उन्हें देखा और रुक गया। उसने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर आने दिया। उसने उनसे पूछा कि क्या हो रहा था और उन्होंने उसे सब कुछ बता दिया। वह स्तब्ध था और सहानुभूतिपूर्ण भी था। उसने कहा कि वह उन्हें निकटतम शहर में ले जाएगा, जहां उन्हें रहने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल सके। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके नुकसान का दुख है और उन्हें उम्मीद है कि वे ठीक होंगे। बहनों ने उन्हें धन्यवाद दिया और अपने पिता को गले लगा लिया। वे खुश थे कि वे बच निकले थे और वे एक साथ थे। उन्होंने बाग की ओर देखा और आग की लपटें और धुआं देखा। वे दुखी, डरे हुए और क्रोधित महसूस कर रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके पिता ने जो किया वह क्यों किया और वह आगे क्या करने वाले थे। वे आश्चर्यचकित थे कि क्या वे कभी उस पर फिर से भरोसा कर पाएंगे और क्या वे उसे कभी माफ कर पाएंगे। उन्होंने मैंगो मॉन्स्टर के बारे में भी सोचा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वह बच गया है और क्या वह बच गया है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वह उनके पीछे आएगा और क्या वह उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वह वास्तव में एक राक्षस था या क्या वह सिर्फ एक आदमी था जिसे आम पसंद थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वे उसे फिर कभी देख पाएंगे। एक रंगी कहानी एक चलो मुझे साथ, सदी कॉमिक्स की दुनिया
या